आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दुनिया में कोरोना वायरस के हमले के साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैंडमिक डिक्लेयर किया। उसके साथ ही सारी दुनिया की एयर सर्विसेज बंद हो गई। कोई प्लेन किसी मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा रहा है सिवाय एसेंशियल सर्विसेज के। कई दिन लोग फंसे रहे बैरून ममालिक में। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ बैरून ममालिक काम करने के लिए, रोटी कमाने के लिए गए हैं, वो फंसे हुए थे। फिर वहाँ पर उन्हें क्वारंटीन किया गया। वो ज़्यादातर लोग मज़दूर पेशा लोग हैं, वो कोई पैसे वाले लोग नहीं हैं। उसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन करके फिर जब हिंदुस्तान लाया जाता है तो जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन्हें 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। एक प्रीमियम कैटेगरी है जिनकी 14 दिन की कंपलसरी क्वारंटीन के तहत 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये पर हेड अदा करना है। और दूसरी कैटेगरी है स्टैंडर्ड या मीडियम कैटेगरी, जिसके तहत पर हेड 14,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, 15,000 रुपये देने पड़ रहे हैं 14 दिन की क्वारंटीन के लिए। हालांकि वो लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी फ़ाइट करके वो लोग इंस्टॉलमेंट की बात किए हैं। फिर उन्हें भी कहा गया कि 2 दिन के अंदर बाकी पैसे दे देना है आपको। बड़ी मुश्किल से होटल वाले राज़ी हुए हैं। प्रीमियम कैटेगरी के तहत शेरटन होटल का इंतखाब किया गया हुकूमत की जानिब से, और मीडियम कैटेगरी के तौर पर हर्षा होटल काचीगुड़ा। तो ज़्यादातर लोगों ने प्रीमियम कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एवरेज कैटेगरी में गए हैं। होटल अच्छी है वो बताते हैं, मगर वहाँ की सर्विसेज बिल्कुल नाक़िस हैं। कंपलसरी क्वारंटीन कर रहे हो तो फिर ऑब्लिगेटरी सर्विसेज भी होनी चाहिए। कोरोना के पैंडेमिक के शुरू से ही WHO की जानिब से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट न्यू दिल्ली की जानिब से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो दिन में थोड़ी थोड़ी देर से आप गर्म पानी पिएंगे, नमक के गर्म पानी के गरारे करेंगे, आप सूप पिएंगे, डिकॉक्शन पिएंगे। ये सारी सहूलियात क्या क्वारंटीन में दी जा रही है? और अगर नहीं दी जा रही है तो क्या ये आवाम के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उनके घर भेजिए। घर पर वो जाएंगे, अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखेंगे और ये सारी चीज़ों का एहतमाम करेंगे। 90% चांसेस है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वारंटीन झेल कर आ रहे हैं। अगर किसी वजह से कहीं बदएहतियाती हो गई है, इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो वो लोग जो WHO की गाइडेंस फॉलो करेंगे उससे जो है वो ख़तरे से बाहर भी आ सकते हैं। ना आप खुद पर अपने आप पर ख्याल रखने के लिए छोड़ते हैं, ना आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभा सकते हैं। सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। रमज़ान का महीना है, उसमें मुसलमान लोग भी हैं जो रोज़ा रहते हैं। सहरी और इफ्तार के टाइम पे उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। सहरी के नाम पर खाना रात में 9 बजे दिया जा रहा है और वो बताते हैं कि सहरी के टाइम तक वो खाना ख़राब हो रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है। दिन में पर हेड सिर्फ 1 पानी की बोतल दी जा रही है, जबकि गाइडलाइंस कहती हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो हो कुछ रहा है और एक्चुअली होना कुछ और है। तो ये मामला दुरुस्त होना चाहिए। हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना को इस बारे में संजीदगी से गौर करना चाहिए। अगर आप किसी क्वारंटीन का इंतखाब करते हैं तो उन्हें पाबंद करना चाहिए कि फ़लाँ सर्विसेज इन्हें पहुंचाना ज़रूरी है। बेचैन होकर होटल हर्षा से लोगों ने मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए इस वीडियो का। यहाँ हम लोग कुवैत से यहाँ पर 9 को तकरीबन 163 लोग आए यहाँ पे, और आने के बाद कंपलसरी क्वारंटाइन के लिए यहाँ पे हर्षा महाराजा होटल लाया गया।
और ऑलरेडी वहाँ पे जितने सारे लोग थे वहाँ पे जॉबलेस हो गए थे और पूरे क्वारंटाइन में रह चुके थे 2-3 महीने से। उसके बाद में इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छा हम लोगों को ट्रीट की, वहाँ पे हमारा इंतज़ाम किया, हमारे लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और मेरा एक ऑलरेडी उनके लिए एक अप्रिसिएशन था, एम्बेसडर से मिला मैं एयरपोर्ट पे और उनको अप्रिसिएशन दिया। उसके बाद में हम लोग जब यहाँ आए, यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए जब एयरपोर्ट से यहाँ लाए गए, यहाँ पे होटल स्टाफ का रवैया सही नहीं है। ये लोग सबसे पहले जितने तकरीबन मार्जिनल लेबर्स है जिनके पास कोई कैश नहीं है, किसी के पास कोई मतलब लोकल करेंसी नहीं रहती, सिम नहीं रहता और लोग बहुत मजबूरी की हालत में यहाँ आए थे, तो इनसे कहा गया है कि आप इमीडिएटली अभी के अभी यहाँ पर इमीडिएट जो इसका पेमेंट करो। और तकरीबन जब फिर उसके बाद में नेगोशिएट करने के बाद 2-3 घंटे के बाद बहुत बहस होने के बाद वो लोग मान लेंगे चलो ठीक है 40% पे एग्री करें। उसके बाद में भी धमकियाँ दी जा रही कि अगर आप जल्दी पे नहीं करें 1 दिन 2 दिन के अंदर तो यहाँ से निकाले जाएंगे। और अकोमोडेशन के नाम पे यहाँ पे होटल ठीक है लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, एसी वगैरह फैंस वगैरह बराबर काम नहीं कर रहे, पानी सिर्फ 1 बॉटल दिन में दी जा रही है, जबकि यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ है और बच्चा है, इन्फेंट एक है लेडी के साथ, और उसको दूध तक नहीं दिया जा रहा और इनका रवैया बहुत ख़राब है। और एज़ पर WHO रूल्स जबकि गर्म पानी देना चाहिए लेकिन वो तो दूर की बात है, पानी और दूध तक नहीं दिया जा रहा, बच्चे का दूध नहीं दिया जा रहा। और फूड की क्वालिटी, खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब है और यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है और सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हमारी सारी अरबाब मतलब मुजाविजा से गुजारिश है कि आप लोग जो कुछ हो सके हमारी मदद कीजिए और हो सके तो इन सारे मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। तो कुवैत से आए हुए ये काफ़िले में रोज़ेदार भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो इस ग्रुप को सहरी व इफ्तार के इंतज़ाम की ज़रूरत है और छोटे बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत है। अगर ये सप्लाई न किया गया तो फिर सर्विस को नाक़िस ही कहा जाएगा। ये तो रही कुवैत से लौटे एक्सपैट्रिएट्स की। उसी तरह जद्दा से जो रिपैट्रिएशन किया जा रहा है हैदराबादियों का, उन्हें डायरेक्ट फ़्लाइट फ़राहम नहीं की गई। जद्दा से दिल्ली आ रहे हैं वो, दिल्ली से हैदराबाद, जिसकी वजह से टिकट उनका पड़ रहा है इंटरनेशनल फेयर 25,350 और एकोमोडेशन होटल पर डे 3,500 और 14 दिन के हुए 49,000। टिकट फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद 10,000 रुपये। कोविड टेस्ट जो कंपलसरी टेस्ट है आजकल 4,500 रुपये इसका ख़र्चा बताया गया है और अदर एक्सपेंसेस जैसे फूड वगैरह 12,000 रुपये। जुमला इन्हें कॉस्ट पड़ रही है 1,08,50। एक आदमी के जद्दा से हैदराबाद पहुंचने के लिए 1,00,000 रुपये, क्या ये मामूली रकम है? ज़्यादातर लोग मज़दूर पेशा लोग हैं, लेबर क्लास लोग, जो कमाने जाते हैं 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे जोड़ लें तो हैदराबाद में अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सके। जॉबलेस होते हैं, उसके बाद क्वारंटीन होते हैं, उसके बाद फिर यहाँ लाया जाता है, तो ऑलरेडी उनके पास पैसे नहीं है और फिर इतना खर्च अगर होगा तो बड़ी परेशानी की बात है। ये लोग मज़ीद मुश्किलात में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद को डायरेक्ट फ़्लाइट की ज़रूरत पर ज़ोर देकर ओवरसीज़ तेलंगाना एसोसिएशन ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की है ताकि इवैक्यूएशन जो हो रहा है जद्दा से और मुख्तलिफ़ ममालिक से या शहरों से कहेंगे, आप अगर डायरेक्ट फ़्लाइट फ़राहम करेंगे और फिर कैटेगरीज बढ़ाइए। A क्लास कैटेगरी जो प्रीमियम कहा जाता है, मिडिल कैटेगरी है, उससे और छोटी कैटेगरी भी क्रिएट करनी चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें और फिर गवर्नमेंट को भी सब्सिडी फराहम करनी चाहिए। सारा ख़र्चा अगर आप NRI से ले लेंगे तो फिर आप क्या ख़र्चा करेंगे? पहले तो ट्रेन का टिकट जो लोकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप मुंतकिल होना चाह रहे हैं, वापस घर जाना चाह रहे हैं, तो ट्रेन का टिकट आपको ही देना होगा, ये ऐलान किया गया था। फिर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई ख़र्चा उठाएगी।
फ़ौरन मोदी हुकूमत सटपटा गई और ऐलान कर दिया कि 85% हम पे करेंगे, 15% स्टेट्स को देना होगा। उसके बावजूद भी कुछ शिकायत वसूल हुई हैं कि मज़दूरों से पूरा पैसा लिया गया है उनके घर वापस जाने के लिए। तो गवर्नमेंट को ऐसे नाजुक हालात में आवाम का, जॉबलेस लोगों का और ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका साथ देना चाहिए, वरना ये जो फंड्स आ रहे हैं इसका कोई मसरफ़ नहीं है। माइग्रेंट लेबरर्स की मुश्किलात अभी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और कुछ लोगों को अपने घर वापस भी भेज दिया गया है। इसके बावजूद अभी बहुत सारे लेबरर्स परेशान हैं, फंसे हुए हैं। इसी तरह से सूरत में फंसे बिहारी लेबरर्स, उन्हें एश्योरेंस दिया गया था कि गाड़ी आएगी उन्हें ले जाएगी, मगर ऐसा ना होने पर इंतज़ार कर कर के वो अपने आप से बेकाबू हो गए हैं और वैंडलिज़म शुरू कर दिया है। उन्होंने रात को निकलकर गाड़ियों को डैमेज किया, जो चीज़ सामने आई उसे डैमेज किया और एक राइट्स की सी शक्ल बनती जा रही है। अगर गरीब मज़दूर का ख्याल न रखा जाए, किसी की भूख नहीं मिट रही है और कोई अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है, तो अगर उसका मेंटल बैलेंस खो जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ लोग हादसात का शिकार होकर मर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल से निमटने के लिए मज़ीद कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, वरना ये हाल हो जाएगा जो सूरत में फंसे बिहारियों ने कल रात में किया है। देखिए ये वीडियो। बर्बाद कर दे भोसड़ी वाला, पुलिस वाला क्या करेगा रे? पब्लिक क्या करेगा रे? पब्लिक क्या नहीं करेगा? ये सूरत का सीन है। भोसड़ी वाला माधव चोर ट्रेन नहीं चालू कर रहा है। गाड़ी लेगा 2 लाख का गाड़ी है भोसड़ी वाला माधव। ये देख रहे हैं भाई लोग, सूरत में हंगामा मच गया है। बिहार के लिए 100 रुपया फाइन मार रहा है। ये रहा भाई लोग सीन, देखिए ये सूरत का नजारा है। सूरत का भाई साहब, ये देखिए भाई सूरत का नजारा है। बस चले हमला मारो। मारो मारो क्रिमा का चलवाला बोल रहा बिहार नहीं जाएगा। यहाँ रूम में बात करेगा, रूम भाड़ा माफ करेगा भोसड़ी वाला। खाना कौन देगा रे? ये सही हुआ। आज रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ते कदम का इशारा दिया। प्राइम मिनिस्टर ने रियासतों के चीफ मिनिस्टर हजरात से भी गुजारिश की कि लॉकडाउन को किस तरह से निमटना चाहिए और किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन से बाहर आना चाहिए। और लॉकडाउन 4 के ताल्लुक़ से तफसीली इन्फॉर्मेशन 18 मई से पहले दी जाएगी। उससे पहले 15 मई तक तमाम चीफ मिनिस्टर्स को अपनी अपनी तजावीज़ पेश करना होगा। तेलंगाना की ताज़ा तरीन कोरोना वायरस की सूरत हाल ये है कि आज 51 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिनमें से 37 यानी कि 37 GHMC से मुताल्लिक़ केसेस हैं,
जीएचएमसी मज़ीद जो है रेड जोन में ना रहे, इसके लिए हमको आपको सबको मिलकर लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। अगर कहीं रिलैक्सेशन मिलता है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग कंपल्सरीली मेंटेन करना चाहिए। किसी से अगर मिलते हैं तो उन्हें दूर से सलाम कर लें, हाथ ना मिलाएं, और घर पर आकर अपने आप को सैनिटाइज़ करें। और सबसे बेहतर सूरत हाल यही होगी कि घर पर रहिए, महफूज रहिए, और ख़ास लम्हात में अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।